Who is this? ट्विंकल के बॉडीगार्ड्स। पकड़ रहे। क्या है ये? ट्विंकल भाई नहीं है क्या? तो इतना बड़ा आदमी है क्या? ये भाई का स्टाइल है। ले बात कर। मैं ट्विंकल रामनाथ बोल रहा हूँ। भाई मैं जॉन बोल रहा हूँ, वो जगन भाई के पास। चमकाता था ना? हाँ बोल। भाई अपनी पार्टी चाइना की है, बहुत बड़ा ऑफर है। जैसे इन्होंने बोला मैंने आपको फोन लगा दिया भाई। ये क्या है? गन। कल चाइना वाले ने जो दिखाया ना, ये उससे भी एडवांस है। समझे? वो चाइना से कितने बजे आया, तुमसे कितने बजे मिला, तुमने क्या क्या डील की, सब जानता हूँ। जॉन, मुझे पता है कि तुम बहुत बड़ा आदमी बनना चाहते हो, लेकिन उसके लिए किसी से भी हाथ मिला लोगे तुम? वो मेड इन चाइना था, कभी नहीं फटेगा। और मैं मेड इन इंडिया, जब चाहे फट सकता हूँ। कल सुबह तक वो इस देश में नहीं रहना चाहिए, और अगर वो रहा ना तो तुम नहीं रहोगे। ए, यही वो जगह है ना? हाँ यार। ठीक है चल। हाँ भाई से हमने पूछा नहीं इस बारे में, मैं फिर से बता रहा हूँ। तो यहीं रुक, मैं डील करके आता हूँ। हाँ तुझे क्या पता डील के बारे में? मैं कैसे करता हूँ तू देखता जा। रुक बे, रुक। We can't do anything against him. He has always eyes on us. Trust me. Let's operate from outside. Okay? सर टी क्या कहा? टी वगैरह नहीं चाहिए, जा। क्या कहा? टी? सर डील के बारे में बात कर रहा हूँ। कौन से गैंग से हो? अपने नीचे कुपम रामदास भाई के ग्रुप से। वो कुछ ही चॉकलेट क्या? जा, बहुत बड़ी बात है, रिस्क भी बहुत ज्यादा है। हाँ रिस्क तो ज्यादा है, इसलिए तो कोई आया नहीं, लेकिन हम करेंगे। ट्रैफिक रोड पर गाड़ी चलाना सबका काम नहीं है। कहानी अच्छी लगी तेरी, असलियत जानता है क्या? बोलो ना सर, कर दूंगा मैं। चमत्कारी हीरे वाला कॉइन। क्या कहा? चमत्कारी हीरे वाला कॉइन। चमत्कारी कॉइन कर दूंगा सर, चलेगा। एक बात समझ ले, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, तो ही भाई से बात कर लेना। डील कितने का है पता है? कितने का? 10 करोड़। 10 करोड़? भाई साहब मैं बात करेगा। हाँ, वैसे ये डील किसके ऊपर है? वो कोई चमत्कारी सिक्के की बात कर रहा था। अरे क्या हुआ? चमत्कारी सिक्का? हाँ भाई, चमत्कारी सिक्का। चमत्कारी सिक्का? ज्यादा पकाओ मत, पहले बात क्या है वो बताओ। इसी तरह से 20 साल पहले एक चमत्कारी सिक्के को ढूंढने के लिए 10 लोगों ने जिम्मा उठाया था। हाँ। और वो 10 5वें दिन ही इस दुनिया से ही उठ गए। किसने उठाया? इल्लम मुरई के राजा ने। इल्लम? छोड़ो ना उसे, और सुनो, उस सिक्के को भूल जाओ, वरना हम सबको उठना पड़ेगा। अरे जाओ यार, मैं नहीं मानता इसको। ये देखो, तुम्हारी तरह ही बहुत से लोग भरोसा नहीं करते थे, उनका भी यही हाल हुआ। सारे लोग साफ हो गए। उस सोनू के बाप का नाम क्या था? हाँ, चिन्ना। हाँ, चिन्ना। उसका भी वही हाल हुआ। एक होते दो होते तो समझ में आता, पूरे 132 लोग मरे हैं। और पता है कैसे? सारे के सारे एक्सीडेंट से। एक्सीडेंट से? और क्या, एक ही गाड़ी ने सबको मार दिया, लेकिन अभी तक उस गाड़ी का पता नहीं चल पाया है। ऐसा है कि चमत्कारी सिक्के को छूने से हम सब मर जाएंगे। हाँ भाई। इल्लम मुराई का ट्रक हमको मार देगा ना। अब इसे जरा अच्छी तरह से समझाना। तुझे भरोसा नहीं है ना? उन 132 लोगों में से मेरे मामा भी थे। भाई आप मेरे साथ आ रहे हो या नहीं? ये तो पागल हो गया है, ये सुनने वालों में से नहीं है। भाई हाँ, वो आप जो 132 बोल रहे हो ना, जो चमत्कारी सिक्के को हाथ लगाने से मर गए, उसका आप सबूत दे सकते हो? तुम्हें सबूत चाहिए? किताब में लिखा है ना। भाई एक बात समझ लो, बुरे वक्त पर सब अच्छी बातें करते हैं और अच्छी बातें करने वाले को बुरा बताते हैं। वैसे भी अच्छा काम करने के लिए जो निकलते हैं उनको रोका जाता है। छोड़िए ना, ये सब किताबी बातें हैं। चमत्कारी सिक्के की कहानी भी कुछ ऐसी ही होगी।
वो सब छोड़िए, आप मेरे साथ उस सिक्के को लेने आ रहे हैं या नहीं? आखिरी बार पूछ रहा हूँ। मैं भी तुम्हें आखिरी बारी देख रहा हूँ। ठीक है भाई, ये बुक मैं ले जा रहा हूँ। मेरा साथ दे दे, 5 करोड़ दूंगा। 5 करोड़? अगर इनके साथ रहेगा तो जिंदगी भर कुछ नहीं कर पाएगा। तू फैसला कर तुझे क्या करना है। मैं चलता हूँ भाई। ए, इसे इतना समझाने के बाद में कोई फर्क नहीं पड़ा। 5 करोड़? अबे जोकर, आ गया तू। मैं जानता था तू जरूर आएगा। हाँ, लेकिन एक कंडीशन है। हाँ? पहले अंदर तो आ। अरे बाप रे, 2 ही दिन में इतनी डिटेल्स कलेक्ट कर ली तूने। पड़ी से। चमत्कारी सिक्के से एक आदमी की मौत। चमत्कारी सिक्का आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हाथों में चला गया, तो अगर हम इन लोगों को पकड़े तो वो सिक्का हमें मिल सकता है। हाँ, वो जो 132 लोग मरे हैं ना, तो उनमें से एक आदमी बच गया था। मैं उसी की बात कर रहा हूँ। अब क्या करें? इनमें से जो बचा था ना, ये है वो पांडुरंग। ये इन सब लोगों का हेड था। अगर हम इसको पकड़ लेते हैं ना, तो वो सिक्का कहाँ है इसका पता चल जाएगा। लेकिन अभी वो फैमिली के साथ मलेशिया टूर पर गया है। आने के लिए 1 हफ्ता तो लगेगा, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। अब हाँ, तू कोई कंडीशन के बारे में बोल रहा था। हाँ? मारवन नगर में हाँ। मेरी पहचान का एक तांत्रिक है, हमें जाकर उनसे बात करनी चाहिए। उससे हम जाकर क्यों बात करें? तांत्रिक के बारे में ऐसा वैसा कुछ बोल मत, तुझे पता नहीं वो कितने बड़े आदमी हैं। अच्छा। हाँ, मेरे बाजू के घर का जो विजय है ना, वो हमेशा उनके पास ही जाता है। और खास बात तो ये है कि अगर हम उनसे इस मैटर के बारे में पूछेंगे ना, तो वो हमें आराम से सब कुछ बता देंगे। छोड़ यार। अगर तुझे भरोसा नहीं है ना, तो मैं इसी वक्त यहाँ से जा रहा हूँ। अबे बड़ा आया जाने वाला, चल बैठ। लेकिन एक बात है, हम लोग वो चमत्कारी सिक्का लेने के लिए जा रहे हैं ना, ये उनको जरूर बोलना। बोलो। बाबा, एक पत्थर निकालने का है। कैसा पत्थर? रुक जरा, हम लोग उतना डिटेल में नहीं बता सकते। समझ लीजिए वो कोई पुराना पत्थर है बस। अरे क्या बकवास कर रहा है, उन्हें सब पता चल जाएगा, बता देना उन्हें। रुकना जरा। अभी चुप। बाबा, वो एक पत्थर तो तुम्हें चमत्कारी सिक्का निकालना है और उसी के बारे में यहाँ पता करने आए हो। बाबा, बताओ, मैं उसके लिए क्या करूं? वो चमत्कारी सिक्के को हाथ लगाने से लोग मर जाते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन हमें आपकी मदद चाहिए थी इसमें, इसलिए हम आपके पास आए। अगर उसे छुएंगे तो भी कुछ नहीं होना चाहिए। तो आप ऐसी कोई विधि कर दीजिए ना स्वामी जी। यही जानना चाहता है ना, पागल। तुम्हें क्या लगता है कि वो जो राजा था वो एक साधारण मनुष्य था? कोई बड़ा सा चमत्कार लगता है इसके बीच। तो तुम नहीं समझ रहे हो। इस रूम में कितने लोग हैं? 3 लोग हैं स्वामी जी। अब इसे तुम मुट्ठी में बंद करके देखो। क्या हो गया? ये सब आत्माएं हैं, ये सब उस सिक्के की तलाश में थे। ये वहां तक पहुंच गए, लेकिन जैसे ही सिक्के को छुआ, इनकी मृत्यु हो गई। और अब तू भी उसे पाने की सोच रहा है, तो सुन, उसे छूते ही तू भी मर जाएगा। सच कह रहा हूं। उस सिक्के को निकालने का ख्याल अपने दिल से निकाल दे, क्योंकि वो सिक्का साधारण नहीं है। बाप रे, तो उसे निकालने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है? टाइम हो रहा है, जल्दी से मंत्र बोलकर उसमें सुई चुभो देना। मैं डॉक्टर की सुई को बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ, और इसमें क्या सुई लगाऊंगा? वो भी आत्मा है। आत्मा क्या तुझे खाने को आने वाली है? तू डालना, कुछ नहीं होगा। प्लीज करना। मंत्र बोलकर उसे चूमना पड़ेगा। इसमें मैं थोड़ा सा वीक हूँ और मेरा कॉन्फिडेंस भी कम हो रहा है। अबे डर के मरेगा क्या? ठीक है,
मैं लगाता हूँ। अरे बाप रे। अब वैसे 132 लोगों में से बुलाना किसको है हमें? किसी दुकान का उद्घाटन नहीं करने का अपने को, जो किसको बुलाऊं किसी को भी बुला ले यार। मेरे मामा को भी बुला ले। कौन है वो? वो बताया था ना मैंने, मेरे फैमिली में से एक ने उस चमत्कारी सिक्के को हाथ लगाया था। अबे हाँ यार। हाँ वही मर गए थे। क्या नाम है उनका? चिदम्बरम। चिदम्बरम। हाँ? अरे वो तो पहले ही पेज पर है। मतलब वो पहले ग्रुप में मरा होगा। नहीं यार, तेरा मामा अब। बिना पहचान के लोगों को बुलाने से अच्छा है कि इसको बुला लेते हैं, यहीं कहीं पर घूमता रहेगा। चिदम्बरम। हाँ। आधी रात को 1 बजे चमत्कारी सिक्के को छूकर मरने वाली आत्माओं में से किसी एक का आवाहन करना, और उसके लिए मैं जो पढ़ रहा हूं उस मंत्र को पढ़ना। फिर जीभ में सुई को चुभोकर नींबू में घुसा देना। उसके बाद अगर तुमने इस नींबू को 3 बार घुमाकर अपने हाथ में रख लिया तो कोई भी मुश्किल, कोई भी मुसीबत नहीं आएगी तुम्हारी जान पर, और फिर तुम्हारी चाहत पूरी हो जाएगी। तीन बार घुमाओ, कुछ हो तो नहीं रहा है। वो अपना रामदास भाई है ना, हार्ट अटैक की वजह से वो मर गया। तुम्हारा फोन ट्राई कर रहे हो, स्विच ऑफ आ रहा है। अरे वहाँ वो बुढ़ी अकेली है, चलो ना यार, चलो साथ। भाई भाई, अरे देखो क्या हो गया। अरे मुझे छोड़कर चला गया। कोई पूछो उससे, जरा उठा इसको पूछो, मैं किसके सहारे जीऊंगी। ये सब क्या हो ठीक से देख भी नहीं पाया था।
एलंगो ए एलंगो एलंगो ए क्या हुआ तुझे? चिल्ला क्यों रहा है? अपने पीछे देख। नमस्ते भाई। नमस्ते। रामदास भाई हैं। क्या हुआ? कान में बाहर मिट्टी है। निकल गई। कल ही तो दफनाया था ना, फिर वापस कैसे आ गए? अरे सुनो, कोई बस वगैरह मिलेगी? क्या बोल रहे हो भाई? इनकी आवाज भी बदली बदली लग रही है। आवाज बदली लग रही है। दुम दुम ददद दुम 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 ददद दुम। अब सही है। ये बताओ, तुम लोग मुझे भाई कह के क्यों बुला रहे हो? मैं तो तुम्हारा मामा हूँ ना। अरे वही मामा, मामा चिदम्बरम मामा। अब ये क्या हो गया? ये तेरा वही मामा है क्या? वो नींबू घुमाए नहीं तो फिर ये मामा कहाँ से आ गया? अरे कैसी बातें कर रहे हो? हैं? तुमने मुझे यहाँ बुलाया तभी तो मैं आया, नहीं समझे? ये देखो। अब समझे? तो इस तरह से मेरी रूह इसके शरीर में आ गई। नींबू डाला तो डाला, लेकिन ये तो सोचना चाहिए था कि नींबू जिस पर रख रहा हूँ उसका चेहरा मोहरा कैसा है। पता है वहाँ से आते वक्त रास्ते में कितने कुत्ते भौंक रहे थे? कुत्ता ही भौंकेगा ना, बकरी चिल्लाएगी क्या? तुम लोग कहीं मुझे भूत तो नहीं समझ रहे? अब नहीं। तो आओ ना, मेरे पास बैठो। आओ ना, चलो आओ। ये क्या है? तुम अभी तक चड्डी में घूम रहे हो? बचपन में भी ऐसे ही रहते थे। ये नॉटी एट 30 है। तुम कुछ कहना चाहते थे? हैं? उस नींबू में कुछ गड़बड़ है, सोचा था आपके डेड बॉडी पर गिर गया, इसलिए हम लोग ज्यादा डर गए थे। सुनो, मैं भी तुम्हारे मामा जैसे ही हूँ, है ना? तो चलो हम उन्हें लेकर आते हैं, ठीक है? किसको? अरे उन्हें ही। तुझे अभी तक समझा नहीं क्या? ये वही चमत्कारी सिक्का लाने के लिए बोल रहे हैं। अरे उसी के लिए तो आए यहाँ पर। मेरे मामा नंबर 1 है। अभी नहीं, उसे बाद में देखेंगे। सबसे पहले तो मेरे 3 दोस्त हैं, उन्हें यहाँ पर बुलाना है। कौन है वो? एड्रेस दे देते, वो लोग आ जाएंगे यहाँ पर। क्या प्रॉब्लम है? लेकिन देंगे कैसे? वो लोग तो आत्मा हैं। क्या कहा? वो लोग आत्मा है? हाँ बेटा, हम 4 पक्के दोस्त थे, हमेशा साथ रहते थे, इसीलिए साथ ही गुजर भी गए। हाँ, अब मुश्किल क्या है कि वो लोग मेरे बिना वहाँ रह नहीं सकते, उन्हें यहाँ लाना पड़ेगा ना। तो उसके लिए क्या? हाँ, अब आए लाइन पे। 3 बॉडी चाहिए। अरे डेड बॉडी। जैसे मैं बॉडी के अंदर हूँ ना, तो उन्हें भी तो 3 बॉडी चाहिए ना। भांजे, फटाक करके जा, झटाक करके ले। बॉडी के यहाँ पे पड़ा हुआ जो मैं उसे लेकर आ जाऊँ? हाँ, अरे जाओ यार। भांजे, उन्हें लाना ही पड़ेगा। अगर नहीं लाए ना तो देख लेना। आप अकेले नहीं रह सकते क्या? हमको क्यों घसीट रहे हो? भांजे, मेरी बात तो सुनो। इस नींबू को कोई भी हाथ में रखकर मुझे बुलाए तो मैं आ जाऊंगा। ये क्या लड़की की जैसे बात करे? भांजे, इज्जत से बात करो। आए। अरे जरा इसे कुछ सिखाओ। ये पहनता भी चड्डी है और इसकी अकल भी चड्डी वाली है। हाँ। मुझे इससे मतलब नहीं कि तू सुई कहाँ घुसाता है, लेकिन इसे यहाँ से भगा। ठीक है, चलिए। कहाँ चलो? लाश ढूंढने क्या? हाँ चलो। अरे भांजे, रुको रुको, एक मिलने वाला है, सुनो ना।